हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जैसा कि आपको पता है, अध्याय 9, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, जो 8 चैप्टर तक हमने पढ़े थे विज्ञान में आपके 10th क्लास के, उसमें शुरू के जो 4 चैप्टर थे वो आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के थे, और उसके बाद 5 से लेकर 8 तक के जो चैप्टर थे वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के थे। और अब जो 9 से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपके है वो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के, यानी इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वातावरण के अंदर होने वाली घटनाएं, प्रकाश के बारे में, ध्वनि के बारे में, हमारी आंखों के बारे में, कौन कौन से पर्यावरण के अंदर घटक है, किस प्रकार की घटनाएं होती है वातावरण के अंदर, मशीनें, विभिन्न प्रकार के प्रभाव, विद्युत रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, यानी जितने भी फिजिक्स भौतिक विज्ञान से संबंधित पार्ट है उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है अध्याय 9, इसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए स्टूडेंट्स, दो नाम आए हैं, एक तो परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। क्या होता है परावर्तन और अपवर्तन, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं समझाऊं आपको, किताब की भाषा में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रही हूं कि परावर्तन का मतलब है कि कोई भी प्रकाश की किरण जैसे यहां से आकर टकराई और इस सतह से टकरा कर वापस लौट गई, वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अगर ये सतह पारदर्शी होती तो प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती, प्रकाश का पारगमन हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये सतह है वो पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, यानी इस पर गिरने वाले प्रकाश को ये टकरा कर वापस लौटा देगी। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब परावर्तन के कारण हम सारी वस्तु में देख पाते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आया, किसी वस्तु पर गिरा, हमारी आंखों में लौटा, या हमारी आंखों से प्रकाश निकला, किसी वस्तु पर गिरा, वापस टकराकर हमारी आंखों में आया, तो वो चीज हमें दिखाई देगी कि नहीं देगी। तो हम चारों ओर जो भी वस्तुओं को देख पाते हैं हमारी आंखों से, वो प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण है, परावर्तन। जितने भी दर्पण है, लेंस है, दर्पण है सॉरी, वो किस घटना पर आधारित होते हैं, प्रकाश के परावर्तन पर। चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे वो गोलीय दर्पण हो, उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, यानी दर्पण क्या करता है, हमेशा प्रकाश को टकराकर वापस लौटा देता है। तो वो किस घटना पर आधारित होता है, प्रकाश के परावर्तन पर। ठीक है, देखिए जो प्रकाश का परावर्तन है इसकी परिभाषा क्या है, सिंपल वे में देखिए, प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये कोई सतह है, इस सतह से ये प्रकाश किरण आई और टकराई, और टकराकर ये प्रकाश किरण वापस लौट गई, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और इस जाती हुई किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। अब ये सतह से जिससे टकराई, इसकी जो बिल्कुल 90 डिग्री पर जो रेखा है, इसे हम क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब। आती हुई प्रकाश की किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे बोलेंगे आपतन कोण या थीटा आई, और वापस लौटती हुई किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसे परावर्तन कोण या थीटा आर कहते हैं। और इन दोनों का मान हमेशा बराबर रहता है, यानी प्रकाश किरण आते टाइम जितना कोण बनाएगी उतना ही जाते टाइम कोण बनाएगी। यानी परावर्तन की घटना का पहला नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है वो बराबर होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू थीटा आर। आपतन कोण
किसके बराबर हो रहा है? परावर्तन कोण के। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है परावर्तन का? आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। ध्यान रखना, ये कोण अभिलंब के साथ है, इस सतह के साथ नहीं है, ये सतह है। आपको पूछे, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि कोई प्रकाश किरण के आपतन कोण का मान है वो 30 डिग्री है, तो बताइए परावर्तित किरण सतह के साथ कितना कोण बनाएगी? आपतन कोण का मान है 30 डिग्री, मान लीजिए ये है 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 30। इसने बोला है कि जाती हुई किरण सतह के साथ, यानी इस कोण का मान पूछ लिया, ये कितना होगा? तो ये पूरा कोण कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? ये 90 डिग्री हुआ, इसमें से 30 माइनस कर लो तो इसका मान कितना हो गया? 60 डिग्री। आया कि नहीं आया समझ में? ध्यान रखना, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा अभिलंब के साथ बनने वाले कोण है। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनेगी वो आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनेगी वो परावर्तन कोण। और अगर इस कोण का सतह के साथ पूछे तो ये टोटल हो गया 90 डिग्री, तो इसमें से ये वाला कोण माइनस कर लो तो इस कोण का मान आ जाएगा या इस कोण का मान आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी पहला नियम था तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर। दूसरा नियम क्या है परावर्तन का? कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी ये एक ही तल है, इधर ही तो आपतित किरण है, इधर ही परावर्तित है, ये इधर ही अभिलंब है। अगर ये कोई किरण इधर बनती या अभिलंब इधर बनता तो तल अलग होते कि नहीं होते, लेकिन ये तीनों एक साइड है, यानी तीनों का तल है वो एक ही होता है। आया ना समझ में? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरण का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जितने भी दर्पण है वो प्रकाश के परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं, जबकि लेंस होते हैं वो अपवर्तन पर आधारित होते हैं। अगला पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आया ना समझ में? आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है? आपतित किरण का अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का बना कोण परावर्तन कोण। ये मान दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश किरण आते हुए जितना कोण बनाएगी उतने ही कोण पर वो वापस जाएगी। अगर ये इधर आती है सीधी तो ये सीधी वापस चली जाएगी। नोट कीजिए इसको। ये समझने के बाद अब हम कुछ किताब की भाषा पढ़ते हैं। निकाल लीजिए आप शुरू में पेज नंबर 148, अध्याय 9, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। किस कारण देख पाते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। हम कुछ भी देख पा रहे हैं प्रकाश में, घटना कौन सी है? प्रकाश का परावर्तन। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ है। अंधेरे कमरे में कुछ भी क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश की घटना नहीं होगी। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखाई देने लगती है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है।
कि परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। सूर्य का प्रकाश आकर मान लीजिए या लाइट का प्रकाश आकर इस पर गिरा, इस पर गिरकर इसने मेरी आंखों में प्रवेश किया तो ये चीज मेरे को दिखेगी। और हमारी आंखों में प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जब हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना। ये सारी किसकी घटनाएं हैं? प्रकाश की। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करना प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है कि प्रकाश प्राय किरण के रूप में होता है। यानी प्रकाश सीधा सीधा किरण के रूप में जाता है, लाइन के रूप में जाता है, सीधी रेखा के रूप में जाता है। तो इससे ये आइडिया निकलता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? किरण है। देखिए आगे जो आपके कॉलम बना हुआ है इसके अंदर शुरू के दो लाइन है जिसमें एक परिभाषा दी हुई विवर्तन, इसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, स्टार लगा लेना है कि विवर्तन क्या होता है। देखिए विवर्तन का मतलब है कि प्रकाश, जैसे कोई दरवाजा है बंद है वो, या कोई खिड़की है, खिड़की बंद है, लेकिन उसके अगर किनारों से कहीं कहीं अंदर प्रकाश आ रहा है, वो कहां से आएगा कि अगर प्रकाश कहीं से गुजर रहा है और उसको थोड़ा सा मुड़ने की जगह मिले तो प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से मुड़ भी सकता है। उस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। या कहीं प्रकाश किरण जा रही है, बीच में आप छोटी सी चीज रख लो, जैसे प्रकाश किरण आ रही है, मैंने इस मार्कर को रख लिया तो प्रकाश इधर से भी चला जाएगा, इधर से भी चला जाएगा, इससे मुड़कर गया कि नहीं गया, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। इस परिभाषा को आपको अंडरलाइन करना है, याद करना है। देखिए यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगले पेज पे इस पैराग्राफ में आपको इतना याद रखना है। देखिए इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल वही भाषा लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको समझाई, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ प्रकाश का परावर्तन पढ़ना आप स्टार्ट करो ना तो इस डायग्राम को बना के अपने कहीं पेज में बुक के अंदर चिपका लेना। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित है, आइए नियमों को स्मरण करें। ये जो मैंने दो नियम बताए इसी नियमों को वापस लिखा हुआ है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, जो कि अभी हमने देखा था। अगली लाइन है परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। यानी जो परावर्तन की घटना है वो सभी प्रकार के दर्पणों के लिए, चाहे वो समतल हो चाहे वो गोलीय हो, सभी के लिए लागू होगा। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित है। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस एक चीज को समझिए आप, समतल दर्पण यानी हम जो घर के अंदर आईना काम में लेते हैं, कांच, वो है क्या है? समतल दर्पण। अब इससे आप अपना मुंह देखते हो, अपना प्रतिबिंब देखते हो, तो क्या क्या आपको आभास होता है? वही लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसके अंदर कि समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। आभासी तथा सीधा। आभासी मतलब वास्तव में वहां पर प्रतिबिंब की किरणें मिलती नहीं है, मिलती भी प्रतीत होती है।
इसलिए उसको आभासी प्रतिबिंब सीधा, हालांकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन उसको हमारा ब्रेन मस्तिष्क क्या करता है, सीधा बनाता है। जो समतल दर्पण है वो शुरू में कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, सीधा बनाएगा। तो पहला गुण है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के गुण याद रखना, आपको लिख लेना। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। और पहली विशेषता क्या है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। दूसरा गुण क्या लिखा हुआ इसमें, प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। यानी बिंब मतलब जिस चीज का आप प्रतिबिंब देख रहे हो, आप खुद को कांच में देख रहे हो, मतलब आप क्या हो, बिंब हो, और आपका जो बन रहा है वो क्या है, प्रतिबिंब। तो आप अपने खुद को कांच में देखोगे, दर्पण में देखोगे, तो क्या आपकी जितनी साइज है आप उतने ही दिखोगे या छोटे बड़े दिखोगे, आप उतने ही दिखोगे। यानी समतल दर्पण के सामने जितनी चीज रखेगी, जैसे मैं इस बुक को रखूंगी तो रियल में जो बुक की साइज है वही प्रतिबिंब के अंदर दिखाई देगी। यानी बिंब की साइज बराबर प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज, साइज या आकार, साइज इंग्लिश का वर्ड है। तीसरा गुण क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के आगे बिंब रखा होता है। जैसे ये दर्पण है, मैं इसके सामने खड़ी हूं, तो जितनी मेरी इस दर्पण की दूरी है, हमें पीछे प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर दिखाई देगा, ना कि ज्यादा और ना कम। यानी दूरी भी क्या होगी, समान। बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, किससे, दर्पण से। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, पार्श्व प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व प्रतिबिंब ये होता है कि समतल दर्पण में हमारा बायां भाग दायां दिखाई देगा, दायां बायां भाग। जैसे मेरे मार्कर को इधर की साइड दाईं साइड रखा है, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें ऐसा लगेगा कि मार्कर मेरे है वो बाईं हाथ में लिया हुआ है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्श्व प्रतिबिंब। जैसे मैंने नाक की बाली लेफ्ट साइड पहन रखी है, तो आपको प्रतिबिंब के अंदर वो राइट साइड में दिखेगी। इसी घटना को क्या बोलते हैं, पार्श्व प्रतिबिंब। आप घड़ी को देखो आईने के अंदर, तो आपको टाइम उल्टा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, उसी घटना को क्या कहा जाता है, पार्श्व प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषता है। ये जितना भी पैराग्राफ है आपके क्रियाकलाप 9.1 के ऊपर वाला, इसको अंडरलाइन करना है पूरा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो और आपको याद करना है, नोट कीजिए इसको। तो आज की क्लास के अंदर हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसके नियमों के बारे में, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की विशेषता को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समतल दर्पण के अलावा दूसरे दर्पण, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। कौन से दर्पण, गोलीय दर्पण। और ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। इन दोनों को हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बच्चों के नॉर्मली धीरे समझ में आता है, क्योंकि गणितीय भाषा आ रही है एकदम से, तो बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसके छोटे छोटे पार्ट को लेकर पढ़ते जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको साथ साथ में समझते जाना है, जो मैं लिखवा रही हूँ, अंडरलाइन करवा रही हूँ, नोट करते जाना है और उसको याद करते जाना है। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। इस प्रकार इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। हमारे जो 4-5 चैप्टर हैं इनको बिल्कुल आराम से, फिजिक्स है थोड़ी टफ है तो धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गोलीय दर्पण, उनकी विशेषता, उनकी संरचना,
उनके कुछ शब्दावली है उनको याद करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।